हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे इस दूसरे वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का परिचय, क्योंकि कल हम सिलेबस लिखवाए थे और आज हम सिलेबस अपना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस शुरू करने वाले हैं बिहार का परिचय। बिहार का परिचय। तो बिहार के बारे में जानेंगे और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बिहार पहले बिहार नहीं था। बिहार पहले बिहार नहीं था। बिहार को पहले विहार कहा जाता था। जैसे कि देखो, बिहार पहले बिहार नहीं था, बल्कि बिहार कहा जाता था। बिहार कहा जाता था। तो बिहार को बिहार क्यों कहा जाता था? तो बिहार को बिहार इसलिए कहा जाता था क्योंकि बिहार में पहले बौद्ध मठ रहते थे और बौद्ध के लोग ज़्यादा रहते थे। इसी कारण बिहार को बिहार कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिहार में बौद्ध के लोग अधिकतर रहते थे। इसी कारण बिहार को बिहार कहा जाता था। तो जब तक अभी हम यहीं पे रोकते हैं और अभी हमारा लाइट कट गया तो बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था क्योंकि लाइट चला गया था हमारे यहाँ का और उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है जो इन्वर्टर लगा सके हम। तो अब देखते हैं, बिना लाइट का यूज़ करके मोबाइल का लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो पता नहीं कैसा वीडियो बनेगा, मुझे नहीं पता, फिर भी ट्राई कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, तो हम थे बिहार के बारे में। बिहार बौद्ध के लोग अधिकतर रहते थे। बिहार में बौद्ध के लोग अधिकतर रहते थे। इसी कारण बिहार को बिहार कहा जाता था। बिहार को बिहार कहा जाता था। ठीक है, बिहार को दूसरे पॉइंट लिखेंगे, बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ होता है। बौद्ध मठ होता है। बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ होता है। ठीक है, अगला, 12वीं सदी के आसपास 12वीं सदी के आसपास 12वीं सदी के आसपास बख्तियार खिलजी ने
बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पर आक्रमण किया, जब बिहार पर आक्रमण किया, जब बिहार पर आक्रमण किया तो बीके, शॉर्ट फॉर्म में इसे बीके भी कहते हैं, बख्तियार खिलजी, बीके को बिहार कहने में परेशानी हो रही थी, तो उसने बिहार कहने लगा, बिहार कहने लगा, ठीक है, बिहार कहने लगा, ठीक है। तो इतना तक आप समझ गए। तो इससे आगे बढ़ते हैं, पहले मिटा लेते हैं इसको हम। अगला पॉइंट देखेंगे कि बिहार 1203 से 4 मार्कर का एंड खत्म हो गया, 4 ईस्वी में तबकात ए नासरी नामक पुस्तक में बिहार शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था, ठीक। तबकात नासरी नामक पुस्तक में बिहार शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था, और तबकात नासरी नामक पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा? तबकात नासरी नामक पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तबकात नासरी नामक पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है और अंधेरा भी दिख रहा होगा आप लोग को।
तो उतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यही पार्ट हम लेके कल आएंगे और कल पूरी अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, और कल बिहार के बारे में और भी जानेंगे कि बिहार बंगाल से कैसे अलग हुआ, और बिहार से उड़ीसा कैसे अलग हुआ, झारखंड कैसे अलग हुआ और कब अलग हुआ, ठीक है। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी नए क्रिएटर हैं और शुरुआत की है। क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब हमारे अंदर है टैलेंट तो क्यों ना दर्शाया जाए। अगर मेहनत अच्छी रही तो ज़रूर कामयाब मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।